फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको जानकारी देनी थी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के बारे में। यह सभी बच्चे, सभी अभिभावक और सभी कक्ष निरीक्षक और हमारी संस्था से जुड़े हुए सभी लोग ध्यान से सुने, समझें और इसे इम्प्लीमेंट करें। आप सभी बच्चों को और सभी एग्ज़ाम कंट्रोलर को यह दिशा निर्देश महत्वपूर्ण तरीके से पता होने चाहिए, जिस पे हमें ध्यान देना है। वैसे बच्चों के फर्स्ट पेज पर यह मेंशन रहेगा, तो आपको पता होगा कि यह स्पेशली बच्चों के लिए है। तो बच्चे कहीं गलतियां ना करें, इसके बारे में भी हम समझाने का यह प्रयास करेंगे, बताएंगे आपको। पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका क्लास रहेगा, किस क्लास का यह पेपर है। कक्षा 3, 4, 5, कंपटीशन, टीचिंग, नॉन टीचिंग, XYZ जो भी है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे है और यहाँ पे आपको अपना सीरियल नंबर मेंशन करना होगा। तुरंत जब आपको पेपर मिले, तुरंत पहले काम आपको ये करना है। इसके बाद जान ही रहे हैं किसका ये पेपर है, बिल्कुल सही, PPP ओलंपियाड सेशन 7 का, जिसे हम लोग जो है नेशनल लेवल पर PSC नाम से जानेंगे, यानी PPP स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे। ये हम लोगों का लोगो है जो ये पेपर में मेंशन रहेगा। आप इजीली हमें या हमारे सिस्टम को जान सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताएं कि यह एक छात्रवृत्ति परीक्षा है जो बच्चों के कक्षा के सिलेबस पर आधारित है। देखिए बच्चों, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अपना सिलेबस, जो आपके टीचर, जो आपके कोचिंग टीचर या फिर जो आप नोट्स बनाए हैं, जो आप अब तक पढ़े हैं, चाहे आप जो भी बेहतर तरीके से पढ़े हैं उसी को अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यदि आप कक्षा 5 के छात्र हैं तो कक्षा 5 का जो आपका नोट्स वगैरह है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसी संबंधित प्रश्न होंगे, ऊपर के नहीं होंगे, नीचे के हो सकते हैं। 4-3 के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप पढ़ चुके हैं 1 साल 1.5 साल पहले ही, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेनली जो प्रश्न होगा आपके बुक से ही पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा। यह OMR आधारित परीक्षा है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ये एक सिस्टम होता है जब आप बड़ी परीक्षाएं देने जाएंगे, जब आप 12वीं पास करेंगे, 10वीं पास करेंगे, और तब ये OMR यूज होता है, जिसके बारे में हमें आपको बताना भी हमारा एक माध्यम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो माध्यम आप नहीं कर सकते, इसको चाहे तो कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, हमारा यह मतलब है कि आप OMR के बारे में जानें, ये एक उद्देश्य है। OMR में जितनी भी जानकारी है आपको भरना है। आप OMR के लिए एक वीडियो बनाई गई है, उसको देख सकते हैं। फिर कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, इसलिए सभी प्रश्न हल करें। प्रयास करना है सही करें, गलत भी कर सकते हैं, तुक्का भी मार सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रश्न हल करने का प्रयास करें। नकारात्मक अंक नहीं है, गलत करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद नकारात्मक अंक किसमें है, नीट JEE, यानी कि नीट यानी जो बच्चे 12वीं के बाद डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि 12वीं के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भारत की एक कठिन परीक्षाओं में से एक होती है, नीट का एग्ज़ाम पास करना होगा। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको JEE, जिसे हम लोग IIT का एग्ज़ाम बोलते हैं, उसे JEE का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको पास करने के लिए जो परीक्षा होती है तो उसका भी हम लोग पेपर कराते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा कंप्यूटर में बेसिक जो जानकारी बच्चों को जाननी चाहिए, जैसे CCC का सिलेबस होता है, उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न पूछते हैं, बेसिक कंप्यूटर से प्रश्न पूछते हैं, 100 क्वेश्चन, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। और कंपटीशन के 2 सेक्शन, टीचिंग यानी कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, BEd BTC करके टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी पुलिस से लेकर के PCS तक की तैयारी करने वाले बच्चे, ठीक है, दरोगा से लेकर के IAS की तैयारी करने वाले बच्चे नॉन टीचिंग का पेपर दे सकते हैं, जिसमें नकारात्मक अंक है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। गलत करेंगे तो 3 नंबर, सही करेंगे तो 3 नंबर, गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद आपको जानकारी देनी थी कि कक्षा 3 से 12वीं कंप्यूटर, कंपटीशन टीचिंग और कंपटीशन नॉन टीचिंग में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, टोटल अंक 300 होंगे, 2 घंटे का समय होगा। आपको जानकारी है। इसके बाद बात करें
कंप्यूटर और कंपटीशन टीचिंग और कंपटीशन नॉन टीचिंग में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, बिल्कुल सही। और वही नेगेटिव मार्किंग की जो बात कर रहे हैं कि एक गलत उत्तर करेंगे तो 1 अंक आपका कट जाएगा, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसके बाद नीट, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया, मेडिकल में प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी। 200 इसलिए होगी कि वर्तमान का जो सिलेबस है वो वही है कि 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 घंटे में 180 प्रश्न हल करने होते हैं। तो जो सिलेबस है नीट का वही सिलेबस हम लोग भी मेंशन किए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, गलत उत्तर अंकित करने पर 1 अंक कट जाएगा, यानी इसमें 4 अंक मिलेगा और गलत करने पर 1 अंक कट जाएगा। तो एज इट इज़ जो नीट का मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी पर हमारा जो है सिलेबस ये अभी है। इसके बाद आईआईटी की बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या 60 और 30 होगी। 60 यानी कि 3 सेक्शन होते हैं, जैसे आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 20-20 प्रश्न तीनों से होंगे। तीनों आपको सॉल्व करने होंगे, सही करेंगे तो नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो नंबर कटेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और 30 प्रश्न जो होंगे उसमें से 15 प्रश्न यानी कि 10-10 प्रश्न हर सेक्शन से होंगे। 5-5 प्रश्न आपका उसका आंसर यानी सॉल्व करके हल लिखना होगा, और इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और 60 प्रश्न आपको हल करने होंगे, 30 प्रश्न में 15 वही जो मैंने आपको बताया OMR पर अंकित करना होगा यानी लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक है और गलत उत्तर अंकित करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि IAS PCS आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होता है। सिर्फ वहीं पे रिटन नहीं होता है, SSC वगैरह में भी, यहाँ तक कि आप सिर्फ क्या बोलते हैं क्लर्क वगैरह भी बनना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता है, एस्से वगैरह लिखवाया जाता है छोटा सा नॉर्मली। और यहाँ तक कि PCS वगैरह होते हैं, IAS वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस में हाई लेवल का जो है एग्ज़ाम होता है, रिटेन होता है। जैसे आप BA BSc करने वाले आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे पूछेंगे, 3 घंटे का वो लोग पेपर देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी पेपर होता है, आपको लिखना रहता है। 3 घंटे में आप जो है 5 टॉपिक होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, उसमें से जो है प्रश्न आपको 6-6 प्रश्न करने होते हैं और 6 प्रश्न 60 नंबर के होते हैं। तो यानी कि 300 नंबर के अभी पेपर होता है, 3 घंटे में आपको लिखने होते हैं। लेवल जो होता है IAS PCS के मेंस का लेवल होता है, यानी कि समझ लीजिए कि हमारे समझ से वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है PPP का। इसके बाद ये जानकारी हो गई, ध्यान दीजिए इसमें कुछ प्रश्न आसान हैं, बिल्कुल हर परीक्षा में होते हैं, कुछ प्रश्न मध्यम है मीडियम होते हैं, हर परीक्षा में होते हैं, और कुछ प्रश्न कठिन है, हर परीक्षा में कठिन होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि जो आसान है जल्दी कर लीजिए, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए, सीधा सा फंडा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम की घड़ी टिक 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 चल रही है, वो रुकेगी नहीं, और समय आपके पास है सिर्फ 2 घंटा। तो जल्दी से सभी प्रश्न हल करें और प्रयास करें कि सही करें, बिल्कुल। और दूसरी चीज़, 3 से 12 के बच्चे ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी हल करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें मेंशन भी किया गया, किसी प्रश्न पे अत्यधिक समय ना दें, सभी प्रश्न हल करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे मेंशन किया गया, बोल्ड नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। यह परीक्षा बहुत कुछ सीखने सिखाने और वर्तमान में चल रहे अध्ययन के मूल्यांकन के लिए आयोजित हो रही है। प्रत्येक परिस्थितियों में कुछ नया सीखने का प्रयास करें, जो कि आपको करना है। जीवन सीखने का नाम है, ठीक है, सीखने का नाम ही जीवन है, सच है, चलती का नाम जिंदगी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और सीखने का नाम जीवन। तो सीखिए, कुछ न कुछ सीखिए, खास करके अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस एग्ज़ाम से तो आपको सीखना ही चाहिए। इसके बाद सभी छात्र अपनी अपनी प्रश्न पुस्तिका हल करेंगे, गलत करने पर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जो है वार्निंग है, रोक दिया जाएगा, रिजल्ट ही रोक दिया जाएगा। और छोटी मोटी गलतियाँ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। यानी कि यदि आप नकल करते हुए पकड़े गए तो आपके OMR पर -10 लिख दिया जाएगा और कक्ष निरीक्षक उस पर साइन कर देंगे। 10 का मतलब 10 नंबर नहीं होगा, 10 क्वेश्चन होगा, यानी कि सीधे 30 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। यदि आप 210 नंबर पा रहे हैं तो -30 करके आपका जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो 180 होगा, क्योंकि आप छोटी सी गलती किए हैं, नकल करते हुए पकड़े गए हैं। तो इस पर ध्यान देना है कि आपका 30 नंबर का माइनस ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे छात्र अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, और यहाँ कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे सारी डिटेल्स चेक करने के बाद, यानी ऊपर डिटेल्स पूरी भरी हो,
उसके बाद छात्र का हस्ताक्षर हो, तब जा कर के यहाँ पर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये हमारा सामान्य जानकारी थी। सामान्य जानकारी, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश थे पीपीपी ओलंपियाड के संबंध में, जो आपके पेपर का फर्स्ट पेज भी होगा। तो आप वहाँ भी पढ़ेंगे और पहले से आप यहाँ भी पढ़ लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए।